बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ना मैं आपको ना एक बैग दिखा रही हूँ। ये बैग मैंने ना खुद स्टिच किया है। मेरे हस्बैंड ना दूध वगैरह लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि ना कोई ना बैग वगैरह होना चाहिए। शॉपर जो होता है ना वो ना मतलब सेफ़ नहीं होता है बाइक पर ना। तो मैंने ना घर में कपड़ा था पड़ा, ऐसे ही मुझे बैठे बैठे ना ख्याल आया तो मैंने ना इसको बैग बना दिया। और मैं बहुत खुश हो रही थी देखे कि मैंने बहुत अच्छा जो है यहाँ पर बैग बना लिया। एक तो मजबूत भी रहेगा और फिर ऊपर से वॉशेबल भी है, धो भी लिया जाएगा। तो मैंने जो है यहाँ पर ना बैग जो है वो मैंने ना सी दिया था, मतलब स्टिच किया मैंने इसको ना अच्छे से। तो उसके बाद मेरा बेटा जो था शाम में चिप्स खा रहा था, थोड़ा सा उसका क्लिप मैंने बना लिया था। उसके बाद जो मैंने ना फ्रिज की ना डीप क्लीनिंग की थी, तो मैंने क्लीनिंग तो नहीं रिकॉर्ड की लेकिन मैंने उसके बाद फिर जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया था, मुझे याद नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी फिरनी, जो डब्बे में फिरनी मिलती है ना, डब्बा पैक जो बाज़ार से लजीज़ा की मिलती है फिरनी, वो मैं बना रही थी। साथ में मैंने जो है हस्बे ज़रूरत चीनी अगर मुझे और चाहिए तो मैंने वो ले ली थी। और वैसे तो चीनी इसके अंदर होती है। और मैंने ना जो है मिल्क पाउडर इसके अंदर यूज़ किया था, क्योंकि मैंने रेसिपी यूट्यूब में देखी थी। तो फिर मैंने जैसे जैसे उन्होंने किया था वैसे वैसे मैंने उसको फॉलो किया और फिर मैंने ना फिरनी बनाई। तो फिरनी बहुत अच्छी बनी थी और मज़े की बनी थी। एक बाउल बन गया था, 2 प्यालियाँ बन गई थी। अच्छा, मुझे ना वॉइस ओवर करते हुए ना इतना प्रॉब्लम होता है जब मेरा बेटा मतलब उठा हुआ होता है ना, मतलब वो मेरे पास होता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो रोक दी थी और इसके बाद मैंने दोबारा से इसको कंटिन्यू किया है कि बीच में आके मुझे ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। बच्चे हैं, बच्चों ने तो फिर आना ही ना बीच में। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि ये ट्यूशन गया हो तब कर लूँ या मैं जब ये सोया हो तब कर लूँ, लेकिन पता नहीं मैं कभी भी शुरू हो जाती हूँ। खैर जी, उसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग हो गई थी और ये सुबह के ना 7:30 बजे का टाइम है। और यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा धूप आई हुई है, लेकिन ये धूप इतनी वो वाली नहीं है जो गर्मियों में होती थी। तो मेरे बेटे ने मुझे सुबह से उठाया हुआ था और आज मैंने खाना भी नहीं बनाना था। तो फिर मैंने कहा इतना मैं कब से जाग रही हूँ, अब तो 8:30 हो गए हैं, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड उठना था 10 बजे और 11 बजे वो अपनी शॉप पे जाते हैं। तो फिर मैंने जी मशीन लगा रही थी, थोड़े से मेरे कपड़े होते हैं क्योंकि मैं साथ के साथ कपड़े जो है वो धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना फिर कहा तुमने खेलना कूदना है, क्योंकि ये मुझे सोने भी नहीं देता। मैंने फिर इसके पापा का दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे रूम में मैंने फिर जो है वॉशरूम में मशीन लगा ली थी। तो यहाँ पर सुबह सुबह जो थे मेरे कपड़े सूख के जो है ना वो सूख भी गए थे। मतलब आगे आप देखेंगे कि मैंने इनको मतलब फ़ोल्ड करके भी रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह धुल गए थे ना, तो इसीलिए फिर ये शाम में ना 4 बजे तक सूख गए थे कपड़े। और धूप भी अच्छी खासी लगी हुई थी। और मेरा बेटा अभी भी कह रहा है, क्योंकि उसको ना बस ये हो रहा है कि बस मामा मेरे साथ लेट जाए, मुझे सुला दे। हालांकि मैंने उसको दूध दे के लिटा दिया है ताकि वो सो जाए जी। उसके बाद हो जाती है यहाँ पर मतलब मैंने सारे यहाँ पर कपड़े जो हैं वो मैंने डाल दिए थे। और ये टाइम था ये 12 बजे का टाइम था, क्योंकि मैं कपड़े देख रही थी कि कोई कपड़े ऊपर नीचे जैसे कर दूँ। एक नज़र मार लेनी चाहिए ना बाहर, मौसम को भी देख लेना चाहिए। पहले धूप इस तरफ थी, फिर धूप बाहर वाली साइड पे चली गई है। तो जी बस कपड़े जो थे मेरे डन थे और चादरों को ज़रा मैंने धूप में कर दिया था ताकि ये भी सूख जाएँ साथ के साथ। उसके बाद जब शाम हुई तो फिर मैं ऐसे ही बाहर आई हूँ, तो फिर मैंने देखा कपड़े जो हैं वो ड्राई हो गए हैं। बास्केट जो थी वो बाहर ही पड़ी हुई थी। फिर मैंने सारे कपड़े जो थे वो साथ ही फ़ोल्ड कर दिए और फ़ोल्ड करके मैंने अंदर जाके इनको अपनी जगहों पे जो है वहाँ पे रख दिया था। साथ के साथ काम निपट जाए ना तो फिर काम ना हो जाता है, नहीं तो फिर लटक ही जाता है। तो यहाँ पर मैं खाने में बना रही थी चिकन कढ़ाई। और आज खाना भी मेरा लेट था क्योंकि नाश्ता मैंने लेट किया था, तो फिर खाना भी जो है मैंने मतलब लेट ही खाया था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई और ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। और मैंने ना इस कढ़ाई के अंदर कुछ भी नहीं डाला था, घर के जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही मैंने डाले थे। लहसुन, अदरक, ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें, और मैंने इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और काली मिर्च इसमें मैंने ज़्यादा डाली थी क्योंकि मैं दूसरी मिर्चें कम डाली थी इसके अंदर। तो जी मज़ेदार सी जो है ना वो कढ़ाई तैयार हो गई थी। साथ मैंने लेमन वाला जो था वो सलाद बना लिया था। तो जी बहुत ही मज़े का ये जो है खाना बना था। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, मेरे बेटे ने बहुत शौक़ से खाया था। तो जी ये है मेरा आज का जो सुबह से जो मैंने आज किया है ना, बस वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो रिकॉर्ड किया था। और कुछ कल की भी क्लिप्स थे वो भी मैंने आपके साथ जो है वो मैंने शेयर किए थे। तो जी उसके बाद ना मैंने अपने बेटे को लेने चली गई थी ट्यूशन से, क्योंकि वो 10:30 बजे जाता है और उसके बाद वो 12:30 बजे तक आ जाता है। तो फिर मैं उसको ना लेने गई थी और यहाँ पर ये जी मस्तियाँ करता हुआ घर जा रहा था।
मतलब इसको होता है कि मैं ना यहाँ पर ऐसे जंप्स करूँ, मैं इस तरह भागूँ खेलूँ। कोई बात नहीं, बच्चों को ना ज़रा बाहर भी थोड़ा सा ना निकालना चाहिए, करना चाहिए। खैर मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ, मैंने इसको बाहर नहीं निकाला था जिसकी वजह से इसकी जो स्पीच है ना वो अभी तक नहीं आई। तो अब ये है कि माशाल्लाह से जैसे ट्यूशन जाना शुरू हो गया है तो अब ये हल्का फुल्का सा बोलना शुरू हो गया है। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है, अब आगे भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा। तो जी छोटा सा ब्लॉग था, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।